गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। अगर आप बीएड कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सभी वाद, जो आपके चारों वाद हैं: आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। एक कंपैरेटिव वे में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसे क्या, इसका मतलब क्या होता है और इसके जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या क्या हैं। तो ये बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। और जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है, क्योंकि सब में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है सभी वादों में। जो सारे जो आपके आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, ये जो चार वाद हैं, सब में थोड़ा सा, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज टफ हो जाती है तो लोगों को समझने में दिक्कत होती है। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझा सकूँ कि वाद किसे कहते हैं, ताकि जब आप पढ़ो इसको तो आप अच्छे से उस चीज़ को बुक से समझ सको और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। सबसे पहला हमारा क्या है? आदर्शवाद है, जिसको हम क्या कहते हैं? आइडियलिज्म इंग्लिश में कहते हैं। ये इसको विचारवाद भी कहा जाता है, अध्यात्मवाद भी कहा जाता है। ये ऐसे लोग हैं जो वस्तुओं की अपेक्षा विचारों, भावों और आदर्शों को ज़्यादा महत्व देते थे। इनका क्या, जो आदर्शवादी विचारधारा के जो लोग थे, उनका मानना था कि ये जो संसार है, इसका निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने किया है। और हमें शिक्षा कैसी प्राप्त होनी चाहिए? ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सके, है ना। ऐसी हमें शिक्षा की प्राप्ति होनी चाहिए। और ये पूरा संसार किसके द्वारा निर्मित है? ईश्वर द्वारा निर्मित है। और भौतिक जगत क्या है? सिर्फ एक मोह माया है, ये इनका कहना था। इसके प्रतिपादक थे प्लेटो और सुकरात। और डीएम दत्ता ने एक इसकी डिफिनीशन भी दी है कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। फिर हमारा जो सेकंड है वाद, वो है यथार्थवाद, जिसको हम इंग्लिश में रियलिज्म कहते हैं। इनके अनुसार क्या है कि हम जो भी चीज़ें, हम जिनको देख पा रहे हैं या इंद्रियों से हम उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, केवल उन्हीं को ये सत्य मानते हैं। इनके अकॉर्डिंग आध्यात्मिक जगत जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, उसको हम अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते हैं। वस्तु के अस्तित्व को स्वीकारता है यथार्थवाद, और घटनाओं की वास्तविकता पर ये बल देता है। और ये भौतिकवाद पर आधारित वाद है। स्वामी राम तीर्थ ने इसके बारे में कहा है कि यथार्थवाद वह सिद्धांत है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वो हमें दिखता है। अर्थात जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं उसका इस संसार में अस्तित्व है, या जिन चीज़ों को हम महसूस कर पा रहे हैं वो उसका जो है इस संसार में अस्तित्व है। और इनके अकॉर्डिंग अब क्योंकि ये इन्होंने क्या कहा है कि हम जिन भी चीज़ों को इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं वो ही क्या कहते हैं, हम उसी को सच मानते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें हमें इंद्रियों का ज्ञान दिया जाए, ताकि हम चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। उसके बाद तीसरा है हमारा प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। इसको हम भौतिकवाद, पदार्थवाद ये भी बुलाते हैं, इसके नाम से भी बुलाते हैं। प्रकृतिवादियों का ये मानना था कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही नियम है, आदि है, अंत है। अर्थात इनका ये कहना था कि जो प्रकृति है वही सब कुछ है, प्रकृति ने ही हमें बनाया है। आज हम जो कुछ भी हैं प्रकृति की वजह से हैं। और प्रकृति, हम बच्चों को शिक्षा भी हमें कहाँ देनी चाहिए? एक ऐसे इन्वायरमेंट में हमें प्रकृति के मतलब ऐसी जगह पे हमें बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए जहाँ पे बच्चे प्रकृति से जुड़े रहें, है ना। प्रकृति की गोद में, आपको ये लिखा भी एक सेंटेंस मिलेगा कहीं बुक में कि प्रकृति की गोद में जो है बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। इनके अकॉर्डिंग जो है बच्चा जो होता है छोटा, वो प्रकृति से ही सीखता है। और अगर वो कुछ गलत कार्य भी करता है, कुछ उससे गलतियाँ होती हैं, तो प्रकृति ही उसको उसका दंड देती है। तो इसके समर्थक कौन कौन हैं? अरस्तु, रूसो और भी लोग हैं। ब्राइस ने कहा है कि प्रकृतिवाद एक ऐसी प्रणाली है जो जिसका मानना है कि जो कुछ भी आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार करना है, इसकी प्रमुख विशेषता है। तो प्रकृतिवाद को हम आदर्शवाद का उल्टा भी कह सकते हैं कि जो प्रकृतिवाद होते हैं, प्रकृतिवादी हैं, वो आदर्शवाद के विचारधारा पे बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं।
उनका ये बिल्कुल मानना नहीं है कि जो संसार है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है। उनका ये मानना है कि जो संसार है वो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। अब क्योंकि ये प्रकृतिवाद है, नेचर से रिलेटेड है, तो ऐसे लोग विज्ञान में आस्था तो रखेंगे ही, विज्ञान को, साइंस को वो बिल्कुल मानेंगे। उसके बाद लास्ट है हमारा प्रयोजनवाद। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रैग्मैटिज्म, जो कि ग्रीक वर्ड प्रैग्मेटिकॉस से बना हुआ है, जो कहाँ से निकला है वर्ड प्रैग्मा से, जिसका अर्थ क्या होता है किया गया कार्य या फिर व्यवसाय। उसके साथ ही इसको प्रैग्मेटिकस भी बुलाते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है व्यवहारिकता। इसको हम प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद के नाम से भी हम जानते हैं। तो जो प्रयोजनवादी हैं वो किसी भी निश्चित शाश्वत सत्य को नहीं मानते हैं। अब प्रयोजनवाद जब आपके दिमाग में आए तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि जो प्रयोजनवादी थे वो किसी भी निश्चित शाश्वत सत्य को नहीं मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो सच है वो समय के साथ बदलता रहता है। आज के समय के लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लिए सच है, वो हो सकता है कि आने वाले समय में वो ना हो, क्योंकि हमारी ज़रूरतें समय के साथ बदलती जाती हैं। उसके बाद रोजन ने इस पे एक डेफिनेशन भी दी है कि प्रयोजनवाद सत्य तथा अर्थ के सिद्धांत को प्रधानता देता है। इसके अनुसार सत्य को केवल उनके व्यवहारिक परिणामों से ही जाना जा सकता है। तो इनके अकॉर्डिंग शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे जो समाज की ज़रूरतें, समाज की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही हमें, या फिर बच्चों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही हमें उसे शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है। उसके बाद हम सभी के सिद्धांत को देख लेते हैं कंपैरेटिव वे में। तो सबसे पहले है हमारा आदर्शवाद। इसके सिद्धांत जैसे सिद्धांत होंगे उसके अकॉर्डिंग ये उसी के अकॉर्डिंग ये शिक्षा देते होंगे। तो जो आदर्शवादी थे वो आध्यात्मिक जगत को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनका क्या, क्योंकि अब आपने पहले भी आदर्शवाद का मैंने बताया, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो संसार है वो ईश्वर ने बनाया है, तो बच्चों को आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो होना ही होना चाहिए। तो पहला ये हो गया। फिर दूसरा है आध्यात्मिक मूल्यों में ये विश्वास रखते हैं। बिल्कुल आध्यात्मिक मूल्यों में भी विश्वास रखेंगे कि बच्चा सत्य बोले, अच्छाई की राह पर चले, नेकी करे, है ना। अनेकता में एकता। इनके अकॉर्डिंग मनुष्य अलग अलग हैं, लेकिन सबके अंदर जो आत्मा निवास कर रही है वो कहीं ना कहीं किसने बनाई है, परमात्मा ने ही हमारे बनाई है। और सबके अंदर जो आत्मा है वो एक ही परमात्मा ने बनाई है। तो इसी से इन्होंने बताया है अनेकता में एकता। फिर है मानव व्यक्तित्व में विकास। आदर्शवादी शिक्षा में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर आपको बल दिया जाता था कि जो मानव का जो व्यक्तित्व है वो बदले, वो एक अच्छा इंसान बने उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि संसार ईश्वर द्वारा निर्मित है। ऐसी उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, वो सांसारिक मोह माया से वो दूर हो सकें। उसके बाद आखिरी में इन्होंने कहा है कि आत्मा आध्यात्मिक तत्व है और ईश्वर सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। फिर प्रकृतिवाद पे आ जाते हैं। इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत ये है कि समस्त संसार एक प्राकृतिक रचना है। इन्होंने आध्यात्मिक जगत को ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो पूरा संसार है वो किसकी रचना है, एक प्रकृति की रचना है। ये भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। और इनका ये भी कहना है कि जो मनुष्य है वो संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और इन्होंने क्या बातें कही हैं कि ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों के अनुभव से ही हम कर सकते। तो प्रकृतिवादियों ने अपने सिद्धांत में ईश्वर को कहीं पर भी कोई स्थान नहीं दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट है आपका आदर्शवाद का। और इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो प्रकृति के नियम हैं वो अपरिवर्तनीय है। वो सबके लिए, प्रकृति सबके लिए एक ही दंड उसने तय किया है। सबको सिखाने का तरीका एक होगा। और प्रकृति के नियम जो है वो किसी के लिए बदलेंगे नहीं। जो मेरे लिए हैं वही दूसरे इंसान के लिए भी वही होंगे। इनका जो दृष्टिकोण था वो पूर्णतः कैसा था, भौतिकवादी था। और इनका ये भी कहना था कि मनुष्य जो इंसान है वो आज दुखी इसीलिए है क्योंकि वो प्रकृति से दूर हो रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे ऐसी जगह पे हमें बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो प्रकृति से कहीं ना कहीं जुड़े रहें, क्योंकि वो प्रकृति में ही वो बच्चे सीखेंगे। उसके बाद हमारा है यथार्थवाद। यथार्थवाद दृश्य जगत को ही सत्य मानता है। तो मैंने पहले भी बताया है कि यथार्थवादी जो थे उन्होंने बोला है कि जिन भी चीज़ों को हम इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं
वही सत्य हैं केवल। तो इन दृश्य जगत को ही, जो जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, केवल वही सत्य हैं। पहला इनका प्रिंसिपल है। दूसरा है कि इंद्रिय ज्ञान की यथार्थता होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चा है उसको इंद्रिय ज्ञान ज़रूर देना चाहिए, तभी वो चीज़ों को समझ पाएगा। और ये भी परलौकिकता को अस्वीकारता है, ये आध्यात्मिक जगत पे भी बिल्कुल विश्वास नहीं करता। और इन्होंने ये भी कहा है कि मनुष्य भौतिक जगत का केवल एक अंग मात्र है, कि मनुष्य जो है भौतिक जगत का केवल एक अंग मात्र है। फिर आखिरी हमारा क्या है, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में जो हमारा सबसे पहला सिद्धांत है वो है, जो सिद्धांत कार्य करते हैं वही सत्य हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो चीज़ें, जो सिद्धांत कार्य कर रहे हैं आज के समय में, केवल वही सच है। और सच कैसा है, सच हमेशा बदलता रहता है। हो सकता है कि पहले के टाइम में आध्यात्मिक जो हमें शिक्षा दी जाती थी वो कार्य करती थी, उसका इम्पोर्टेंस था, तो वो सत्य था। लेकिन आज के समय में आध्यात्मिक जो शिक्षा है वो बहुत ही कम दी जा रही है। बहुत ही कम लोगों को ऐसी शिक्षा दी जा रही होगी कि जिससे वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकें, ले सकें। तो उस रेफरेंस में इन्होंने कहा है कि जो सिद्धांत कार्य करते हैं केवल वही सत्य हैं, और जो सत्य है वो समय के साथ बदलता रहता है। और सिद्धांत की जो सच्ची कसौटी है उसकी उपयोगिता है, यानी कि सिद्धांत किस चीज़ पर बेस्ड होगा, कि वो कितना उपयोगी है आज के टाइम में। जो पिछला समय था उसमें उस टाइम की जो ज़रूरतें थी वो अलग हैं, आज के समय की जो ज़रूरतें हैं वो अलग हैं। उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होनी चाहिए। ये बहुवाद का समर्थन करता है। इसका कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उससे सामाजिक कुशलता का गुण होना ही चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में ही, हमारा जन्म होता है, हम समाज में ही रहते हैं, तो हम सामाजिक प्राणी हुए। और हमें सामाजिक कुशलता का जो गुण है वो हमारे अंदर होना ही चाहिए। हमें कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना आना चाहिए जिससे हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें, है ना। उसके बाद मनुष्य स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। इनके अकॉर्डिंग मनुष्य जो है, जो इंसान है, वो खुद ही अपने मूल्यों का निर्माण करता है। और इन्होंने मानव के प्रयासों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, कि हम कितना प्रयास करते हैं। इन्होंने प्रथाओं का विरोध किया है, और ये लचीलेपन पर विश्वास करते हैं। लचीलेपन से यहाँ अर्थ है कि चीज़ें, यानी कि समय के साथ चीज़ों में परिवर्तन लाया जाना ज़रूरी है, ताकि वो सही तरीके से, हम उसको और सही तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। सो दिस इज़ इट गाइज। ये थे सारे सिद्धांत, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। सो दिस इज़ इट गाइज। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी वाद के जो गुण हैं और उसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स जो दोनों हैं, वो मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, सभी वादों के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। I think your subscription, your support means a lot to me. A lot. Thank you guys. Thank you for watching.